हेलो बच्चों, आपका ध्यान किधर है? आपका मास्टर इधर है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। ठीक है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैं साइंस के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने के लिए आया हूँ। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट हो रही थी। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन में हैं, उनका मेरे पास मैसेज और उन लोगों ने बताया ऑफलाइन वालों ने कि सर, हम लोग को एसएसटी पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, या एसएसटी में कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम लोग का नंबर इंक्रीज हो जाए या हम लोग थोड़ा अच्छा कर पाए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, ना पॉसिबल भी नहीं है अकेले पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना, क्योंकि अभी साइंस को कंप्लीट करने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के लिए काम कर देता हूँ कि आपको जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए। अब आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, तो मैंने एक चीज क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट आंसर है, बहुविकल्पियों को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। एमसीक्यूज की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं उसको किसी कभी पेपर के टाइम पे या पेपर से पहले मैं किसी वीडियो को लेके आऊंगा, उसमें आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। आज मैं आप लोग के लिए क्या लेके आया हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड पे मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ। क्या करके आया हूँ? ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ कि ये सारे के सारे जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, समझ लीजिए कि ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। यानी इसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कम से कम 4 बार 5 बार से कम पूछा हो। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज मैं केवल आप लोग को ये क्वेश्चंस की लिस्ट देने आया हूँ, जिसके हिसाब से आपके दिमाग में आइडिया हो जाए कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें होता क्या है, तो कभी इनका लिखने का तरीका चेंज कर देगा, कभी इधर का उठा के इधर पूछ देगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दे लीजिए कैसे। पहले तो आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं शुरू करता हूँ, क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख रहे होंगे महामंदी का प्रभाव। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है महामंदी का प्रभाव। इसका मतलब कि महामंदी होती क्या है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि महामंदी होती क्या है। तो एक समय था, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसएसटी में 1928, और कभी कभी 29 भी हम ले लेते हैं। इस टाइम पे हमारे जितने भी उद्योग थे उन लोगों में समझ लीजिए कि एकदम से फुल स्टॉप आ गया था। यानी सारे के सारे उद्योग धंधे बंद होने की कगार पे थे। आय कम हो गई थी, व्यय कम हो गया था। यानी बेच खरीदा भी कम जा रहा था, बेचा भी कम जा रहा था। जितना भी उत्पादन हो गया तो वो सारा वेस्ट होता जाएगा। तो उसको हम किसमें पढ़ते हैं? महामंदी। किसमें पढ़ते हैं? महामंदी में। ये पहला टॉपिक है जो क्या है, महामंदी का प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिख रहा होगा, रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। ये क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को, यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के पंजाब में। सॉरी, पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। कौन सा? रॉलेट एक्ट। इसको बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी उन्होंने काला कानून भी नाम दिया था, या ये भी नाम दिया था इसको अंग्रेज कहते थे नो अपील नो दलील। यानी ना अपील होगी आपकी, ना दलील होगी। ठीक है। तो ये है रॉलेट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो आ जाता है वो होता है महात्मा गांधी के आंदोलन। आपके बोर्ड के पेपर में एक चैप्टर है चौथा, भारत में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का। भारत में राष्ट्रवाद समझ लीजिए कि वो एक तरह से बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और वहीं से ये आता है महात्मा गांधी के आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने जितने आंदोलनों को किया था, क्या क्या था, जितने आंदोलनों को उन्होंने संपन्न किया था, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया महात्मा गांधी के आंदोलन। अगला है भूक्षरण पर व्याख्या। भूक्षरण पे क्या करिए? व्याख्या। ये भूगोल का है। क्या है? भूक्षरण पे व्याख्या। भूक्षरण का मतलब होता है धरती। अच्छा, भू माने होता है धरती, या क्षरण मतलब होता है उसका नष्ट होना। यानी आप लोगों ने देखा होगा बारिश होता है तो हमारे द्वार की मिट्टी जो होती है बह जाती है, बह के चली जाती है, तो वही होता है भूक्षरण। लेकिन वो तो एक छोटे लेवल पे होता है। आपके पूरे भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है भूक्षरण। ये जब भी बारिश होती है, भू यानी धरती कटने लगती है। अगला है भारतीय कृषि की विशेषता। क्या है? भारतीय कृषि की विशेषता। यानी हमारी जो भारत में कृषि होती है उसकी क्या विशेषता है, तो आपको पता है कि हमारी जो कृषि है वो मानसून आधारित है। यानी जो हम भारत में कृषि होती है वो कैसी होती है, तो मानसून पे आधारित। अगर मानसून अच्छा हुआ तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, मानसून ने थोड़ा सा अप डाउन किया तो हमारी फसलों पे भी उसका डायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय कृषि की विशेषता। अगला है गेहूं के उत्पादन की भौतिक दशा। अब गेहूं के उत्पादन के लिए कैसी कैसी भौतिक दशाएं चाहिए, यानी कितना पानी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, किस किस राज्य में इसका उत्पादन होता है, ये सारा का सारा डाटा हम किसमें लिखेंगे? भारतीय कृषि की विशेषता। अगर सॉरी, गेहूं के उत्पादन की भौतिक दशाओं में। फिर आगे आता है चावल की। सिर्फ वही चीज लिखेंगे क्या, तो कहाँ पे होता है, क्या कौन सी मिट्टी होती है, कितना बारिश चाहिए।
फिर अगला होता है गन्ना उत्पादन की भौतिक दशाएं। गन्ना के लिए यानी किसके किसके लिए भौतिक दशाएं लिखना है, तो गेहूं के लिए, चावल के लिए और गन्ना के लिए। ठीक है, यहाँ तक यानी ये तीनों में से कोई ना क्वेश्चन आपको एक दिखने को मिल जाएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, जैसे सूर्य है। क्या है, सूर्य है। तो क्या ये हमारे पूर्वजों के टाइम पे सूर्य नहीं था? तो ये क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी ऐसे स्रोतों के बारे में हमको पढ़ना है जो हमको ऊर्जा देते हैं और पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा है। जैसे आपका इंडक्शन है, वो पुराने जमाने में नहीं था, तो हमने ये नहीं बोलेंगे कि इंडक्शन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। उसके बाद गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत का मतलब होता है जो नए में अभी जो चल रहा है। क्या है, अभी जो चल रहे हैं वो हो जाएंगे आपके गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, यहाँ तक। अब आता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी या गठबंधन सरकार। ये थोड़ा टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, सत्ता की साझेदारी। इस क्वेश्चन सॉरी, ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, मैं यही कहूंगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। यहाँ तक मैंने क्या बताया, महामंदी का प्रभाव, रॉलेट टैक्स, महात्मा गांधी के आंदोलन, भू क्षरण पर व्याख्या, भारतीय कृषि की विशेषता, गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक दशा, चावल उत्पादन की भौगोलिक दशा, गन्ना उत्पादन की भौगोलिक दशा, और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, और सत्ता की साझेदारी और गठबंधन सरकार। फिर यहाँ चले तो हम लोग देख रहे संघवाद, यानी ये क्या है, संघवाद। तो संघवाद भी देख लीजिएगा कि क्या होता है, कैसा इसका प्रभाव होता है, इसमें क्या क्या समस्याएं होती है। फिर है वैश्वीकरण। अगला टॉपिक क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इन सारे देशों को एक किसी न किसी माध्यम से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया संघवाद और वैश्वीकरण। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। क्या है, राष्ट्रीय आय। अब देखिए, हम जिस देश में रहते हैं ना, अगर उस जितने भी जनसंख्या है और जितने लोगों ने पैसा कमाया, जैसे मान लीजिए कि टोटल पैसा 100 रुपए है, मान लीजिए कि हमारे देश का जो टोटल पैसा 100 रुपए उन लोगों ने कमाया, अब 20 लोग कमा रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि आपके राष्ट्रीय की आय कितनी है, तो 5 रुपए हो जाएगी। वैसे ही प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। टोटल व्यक्तियों की आय निकाल लो और बटे में व्यक्तियों की संख्या निकाल लो। ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। बोलिए, इसके बाद आता है मनरेगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पीय में भी आता है। ये क्या होता है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या होता है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला है नमक सत्याग्रह। तो वो तो हम महात्मा गांधी वाले में, महात्मा गांधी जी का जब हम आंदोलन पढ़ेंगे उसी में किसको पढ़ लेंगे, नमक सत्याग्रह। ठीक है, ये हो गया नमक सत्याग्रह, ये हो गया मनरेगा। यहाँ चलते हैं भारतीय मिट्टियों पर निबंध। और आपको पता है कि हम जब भी भारत में कहीं इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो आप पहली चीज देखते होंगे कि जितनी मिट्टियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हमारे भारत में मिट्टियां पाई जाती है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि भारत की मिट्टियों बहुत प्रकार की होती है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, उन पर निबंध पढ़ना है, यानी सारी मिट्टियों के बारे में हम लोग को लिखना है। संघीय व्यवस्था की विशेषता। अब संघीय व्यवस्था क्या होती है, तो संघवाद या संघीय व्यवस्था मतलब चीजों को मिला जुला कर चलाना। अब मिला जुला के चलाएंगे तो क्या क्या उसकी विशेषता होंगी, ये देख लेंगे। लोकतंत्र के लाभ। लोकतंत्र क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के क्या लाभ होते हैं, तो सबको समान अवसर मिलता है। राजतंत्र में क्या होगा, मान लीजिए राजतंत्र है कहीं, तो वहां पे क्या होगा कि राजतंत्र में समस्या ये आएगी कि जो राजा या न राजा के परिवार के लोग होंगे उनको ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, तो ये सबको मिलती है। उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो हम और आप एक उपभोक्ता है, यानी हम भी कोई भी सामान अगर हमने खरीदा और उसका उपयोग किया, यानी जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ये इतने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू। अरे सॉरी, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर। क्या थे ये लोग, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर। किसके, तो एसएसटी के। मतलब मैंने प्रयास किया है कि जो बार बार पूछेगा, यानी जो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है किसके, एग्जामिनर के, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही आपको किसी अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस चाहिए या कुछ अदर जानकारी चाहिए, देखिए भाई, मैं साइंस के अलावा आपको कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। पहली चीज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ इन सबको, या कोई अदर वीडियो लाके, या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें, हिंदी हो गया ऐसे करके, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो चीजें मैं मुहैया कराऊं। लेकिन मैं किसी भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, वो साइंस को ही मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं मेरे पास एक स्टूडेंट के द्वारा लिखी हुई एक शायरी आई थी, मैं उसको बोलता हूँ। क्या है वो, तो ध्यान दीजिए। सोशल साइंस के चक्कर में साइंस छूट जाता है, मैथ बनाऊं तो हिंदी संस्कृत रूठ जाता है, एक छोटी सी गलती के कारण नंबर कम आ जाए, एक छोटी सी गलती के कारण नंबर कम आ जाए, साहब
पड़ोसियों के ताने से टॉपर बनने का सपना टूट जाता है। पड़ोसियों के तानों से टॉपर बनने का सपना टूट जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का अगर कम नंबर आ रहा है तो बिल्कुल वो किसी से डरे नहीं, किसी के डर, हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपका एक क्वेश्चन चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने जल्द ही कमेंट किया तो मैं इसी रविवार को पढ़ा सकता हूं, यानी जो हमारा 28 तारीख आने वाला है। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं इसको और आगे डाल दूंगा। तो मैं ये, अगर आप लोग जल्दी से पढ़ना चाहते हैं भारत का राष्ट्रवाद, ये जो चैप्टर है समझ लीजिए इसमें से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले बता दें, ये जो चैप्टर है इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 10 से 12 नंबर के। तो अगर जितने लोगों को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भैया पढ़ाइए इस चैप्टर को भारत में। तो सारे लोग क्या कमेंट करेंगे? भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो मैं इस चैप्टर को मैं इसी रविवार को पढ़ाऊंगा, यानी 28 सितंबर को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और जय हिंद।